दोस्तों नमस्कार। गुड नमस्कार। मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। महागुरु जी की जय हो। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार जानदार दमदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डी.एन. शर्मा सर को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श। और गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के आज की इस सेशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जूम पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन शनिवार का दिन है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हमें सुनने का मौका मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस बिजनेस में भी उनका काफी सालों का अनुभव है। आज उनके माध्यम से हमें एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल मुझे सभी साथी दिख रहे हैं, डायरी पेन के साथ रेडी हैं, ड्रेस कोड के साथ। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए हम सीधे सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है जिन्हें वेलकम करने से पहले उनका एक छोटा सा मैं परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों मैडम जो है बेसिकली दुर्ग सिटी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में वो एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते करते एज ए पार्ट टाइम सेफ शॉप बिजनेस को उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्होंने पूरे बिलीव के साथ ज्वाइन किया। और दोस्तों आज इस बिजनेस को करते हुए लगभग 3.5 साल का ड्यूरेशन होने जा रहा है। और इस 3.5 साल की ड्यूरेशन में यदि उनकी मैं सफलता की बात करूं तो वो खुद तो सफल हैं, सिस्टम और सीनियर के साथ साथ लगातार लगातार हजारों लोगों को सफलता का रास्ता दिखाते जा रहे हैं। दोस्तों जब ऐसी जबरदस्त और डायनेमिक पर्सनालिटी का मैं वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथों को ऊपर करके एक जोरदार धमाकेदार दमदार तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम और डायनेमिक कमिंग रेड क्लब लीडर मिस रिया कश्यप मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। दोस्तों जो लोग वीडियो चालू नहीं किए हैं प्लीज वो वीडियो अपना ओपन कर दें। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल रिप्लाई इसीलिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सभी साथियों को बहुत बहुत वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। और सर्वप्रथम मेरे दोनों आदरणीय गुरु हमारे बीएसएस के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मेरे आदरणीय महागुरु मिस्टर डी.एन. शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि आज इतने बड़े पैनल पे बोलने का पुनः मौका मिला है। रोज एक ना एक लीडर को हमें सुनने का मौका मिलता है, सोनू। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर हम सभी इस तरह से संगठित जुड़े हुए हैं तो नो डाउट हम क्रेडिट जाता है हमारे दोनों लीडर्स को। तो मैं चाहूंगी हमारे फाउंडर लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम रिया मैम, गुड मॉर्निंग सर जी। सो मच मैम। साथ ही साथ हमारे जितने भी यहाँ पर रेड क्लब लीडर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, उनको भी मैं तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नो डाउट हम फिर से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। यस और नो? वेलकम रिया जी। थैंक यू सो मच सुमन मैम, थैंक यू सो मच मैम। नो डाउट आज जिस टॉपिक की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, हमें पता होता है कि जिस दिन कोई लीडर आने वाला है उस दिन से रिगार्डिंग हम उस टॉपिक को कवर करते हैं। यस और नो? तो आज हम सभी को पता है कि सैटरडे है और सैटरडे हमें क्या करना होगा, हमें इनविटेशन करना होगा। तो नो डाउट इनविटेशन के ही टॉपिक को मैं कवर करूंगी, बट मैं उसके साथ कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी कवर करना चाहूंगी। उसका ये रीजन है क्योंकि लास्ट टाइम, थैंक यू सर, लास्ट टाइम जब मुझे जूम पैनल पे बोलने का मौका मिला था तो मैंने इनविटेशन का ही टॉपिक कवर किया था। तो सभी ने बोला था बहुत अच्छा लगा मैम, आपने बहुत अच्छे से कवर किया। तो नो डाउट उसका पूरा श्रेय हमारे लीडर्स को जाता है। तो मैं चाहूंगी हम हमारे सभी मेंटर्स के लिए, हम सभी के गुरुओं के लिए आप सभी अपने जगह पर एक बार जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि आज अगर हम कुछ भी हैं,
कुछ भी बोल पा रहे हैं तो किसकी वजह से बोल पा रहे हैं? हम अपने लीडर्स की वजह से बोल पा रहे हैं। यस और नो? तो साथियों, नो डाउट हम इन्विटेशन के टॉपिक से ही आज स्टार्ट करेंगे। हम सभी को पता है कि हमारा बिजनेस का मैंने जब एक बार और जूम सेशन लिया था, तो उस समय भी हमने एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया था, जिसमें एक बहुत अच्छी लाइंस मैंने वहां पे लिखी थी, जिसमें लिखा हुआ था पावर ऑफ सिस्टम। पावर ऑफ सिस्टम, जिसके साथ साथ हमने ये कवर किया हुआ था कि सिस्टम में जो पावर है वो उस वजह से चलती है अगर हम एक एक बहुत अच्छा सर्कल घुमाते हैं। जितने लोगों ने मेरा वो सेशन अटेंड किया होगा, वो मेरी बातों से एग्री कर पा रहे होंगे। वो सर्कल कुछ इस प्रकार था कि हमारे बिजनेस में हमें काम करने के लिए, क्योंकि वीकली क्लोजिंग होती है, तो वीकली क्लोजिंग के लिए हमें एक्चुअल डेली क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें एक एक दिन हमारा काम हमें बांटा गया है। जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है फ्राइडे के लिए, हाँ या ना? तो फ्राइडे हमें क्या करना होता है? फ्राइडे हमें हमारी ट्रेनिंग सेंटर विजिट करना होता है, फ्राइडे हमें प्रमोशन करना होता है, और फ्राइडे पूरी बीएसएस का परिवार किसी एक शानदार प्लानर को, एक ट्रेनर को सुनने के लिए क्या करते हैं? एक जगह एकत्रित होते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें फ्राइडे ट्रेनिंग कभी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो हमारी शुरुआती दौर रहती है, हमारा पहला दिन रहता है बिजनेस का। तो फ्राइडे ट्रेनिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो कल फ्राइडे ट्रेनिंग थी, यस और नो? नो डाउट मुझे ऐसा लगता है सभी के लोकल सिस्टम में ट्रेनिंग हुई होगी। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं यहाँ जो जूम पैनल पे बैठे हुए हैं जिन्होंने कल की या फिर अपनी फ्राइडे ट्रेनिंग मिस करते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करके बताइएगा। कोई ऐसे हमारे साथी जो जिन्होंने कल की ट्रेनिंग मिस की हो अपने अपने लोकल सिस्टम में, या फिर वो रेगुलर फ्राइडे ट्रेनिंग मिस करते हैं? अच्छा, कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी तालियां होनी चाहिए इन साथियों के लिए। तालियां इसलिए नहीं कि ये फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं, तालियां इसीलिए क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। आप देखिए, कम से कम 100-200 लोग यहाँ पर हैं, यस और नो? और इतने लोगों के बीच अगर वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, तो सीनियर लीडर्स देखिए जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है, कुछ लोगों ने हाथ उठाया था। हमें बस ये चीज का ध्यान रखना है। हम अगर यही सोचेंगे कि हम मैडम इनविटेशन कर लेंगे, हम संडे लोगों को ले आएंगे, लेकिन मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना चाहता, आप देखिएगा लोग ये सोचते हैं प्लान ही तो दिखाना है, उसके लिए ट्रेनिंग अटेंड करने की क्या जरूरत है? यस और नो मन में चलता है, हमारे नए बच्चों के मन में तो और ज्यादा चलता है कि मैडम प्लान तो प्रेजेंटर दिखाने वाला है, फॉलोअप तो आप करने वाले हैं, तो मुझे ट्रेनिंग में आने की क्या जरूरत है? तो साथियों, मैं कहना चाहूंगी जितने भी यहाँ साथियों ने हाथ उठाया था, जो ट्रेनिंग्स रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हैं या फिर ट्रेनिंग मिस करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्रेनिंग में कंटिन्यू रहना हम चालू करें। रीजन, अगर हम ट्रेनिंग में नहीं आएंगे और हम सिर्फ प्लान दिखाएंगे, तो हमारी टीम भी वैसा ही करेगी, वो भी ट्रेनिंग में नहीं आएगी और वो भी सिर्फ प्लान दिखाएगी। फिर जब जिस दिन हम अपना खुद का सिस्टम खोलेंगे, उस दिन क्या होगा पता है? फ्राइडे ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी, सिर्फ संडे ही प्लान करेंगे हम लोग मिलके, यस और नो? तो वो गलत परंपरा चली जाएगी। मतलब अगर हमने कुछ गलत किया तो वो गलत परंपरा क्या होती है? हमारे डाउन पार्टनर्स में जाती है। तो फ्राइडे के दिन से हमारे बिजनेस की शुरुआत होती है। रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करना है हमारे लोकल सिस्टम में, जहां रहते हैं उससे आसपास जहां भी ट्रेनिंग हो रही है, फ्राइडे जाकर उस ट्रेनिंग को लेना है। हो जाएगा, फ्राइडे ट्रेनिंग तो कोई मिस नहीं करेंगे। फ्राइडे ट्रेनिंग प्रमोट करना तो बंद नहीं करेंगे, क्या बात है? तो फ्राइडे ट्रेनिंग हम डेफिनेटली कंटिन्यू जाएंगे और कभी भी मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे आता है हमारा सैटरडे का, जो कि आज है, सही है? सैटरडे के दिन हमें एक्चुअल में करना क्या होता है? सैटरडे के दिन हमें इनविटेशन करना होता है। यहाँ पे भी एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि काफी सारे साथी हैं जिनका कॉल आता है, आपके पास भी आता होगा कि मैडम आज चलिए 1-to-1 करते हैं, आज चलिए फॉलोअप करते हैं, यस और नो? आता होगा, आपके पास भी आता होगा। जो यहाँ सीनियर लीडर्स हैं, ब्रॉन्ज एंड अबव है, उनके पास कॉल आता होगा। क्या लगता है, फ्राइडे 1-to-1 या फॉलोअप करना सही है? बिल्कुल नहीं, यस और नो? काफी सारे साथी मना कर रहे हैं कि सही नहीं है। नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि एकदम मना है। पता चला आपको 10 डीडी मिल रही है कहीं से, और रिया मैडम ने तो मना किया था कि फॉलोअप में नहीं जाना है सैटरडे, तो आपने वो 10 के 10 की डीडी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि रिया मैडम ने मना किया था। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। किस तरह से? अगर फॉलोअप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डीडी मिल रही है, तो मेन मकसद है हमारी क्लोजिंग उठनी चाहिए, यस और नो? अगर हमने एकदम सिस्टमेटिकली ही काम किया और
वेडनेसडे के दिन हमारे हाथ में क्लोजिंग भी नहीं आई, तो क्या मतलब है? पता चला आपको सैटरडे मुझे एक क्लोजिंग मिल रही थी और हमने उसे छोड़ दिया। ये भी नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है कि पूरा इनविटेशन को साइड कर दिया और हम सिर्फ 1-to-1 पे ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ फॉलोअप पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। किस चीज पे ध्यान देना है? हमें ये देखना है कि मेरा रिजल्ट कहाँ अच्छे से उठ सकता है। अब आइए आगे चलते हैं। आगे हम जो बातें हैं उसको स्लाइड की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। मैं स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ। एक बार आप सभी बताइएगा स्लाइड दिख रही है या नहीं दिख रही है? हाँ। साथियों स्लाइड्स दिख रही है? यस, दिख रही है रिया मैम। थैंक यू मैम। चलिए, इनविटेशन नो डाउट आज हमें करना है, तो उसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रीम और लिस्ट, क्योंकि हमारा 8 स्टेप का टेक्निक है। यस और नो? 8 स्टेप के 2 टेक्निक है हमारे, जिसके बाद क्या आता है? इनविटेशन आता है। ड्रीम और लिस्ट। ड्रीम और लिस्ट हमारे वो 2 टेक्निक है जो घर पे बैठ के बनाए जा सकते हैं। जैसे कल हमारे लोकल सिस्टम में जब ट्रेनिंग हुई, तो कल ट्रेनिंग भी मेरी थी, तो मैंने वहां पर ड्रीम और गोल सेटिंग को कवर किया था। तो इसी तरह से आज इस टॉपिक को फिर से देख रहे हैं। ड्रीम और लिस्ट, ये दो चीजें होती है, उसे हम क्या करते हैं? हम घर पे बना सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे लीडर्स होंगे वो बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, तो फिर हम उसे घर पे बैठ के बना सकते हैं। अब उस शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमें लिस्ट की जरूरत होती है। अब लिस्ट तो चाहिए, तो ड्रीम और लिस्ट हमने घर पे बैठ के बना लिया। लेकिन अब जो तीसरा स्टेप है इनविटेशन, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि ये चीज भी हम घर से बैठ के करें। कैसे? कि मैडम ने बोल दिया है कि इनविटेशन करने हैं, तो हम क्या करते हैं? हम कॉल पे करना चालू कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं हमें घर से ना निकलना पड़े और हमारे इनविटेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक परफेक्ट इनविटेशन साथियों तब होता है जिस तरह से हमारे घर पे शुभ काम होता है ना। अभी भी काफी सारे साथी सोच रहे होंगे मैडम इनविटेशन करना है ना, ठीक है, आराम से निकल के कॉल पे हम कर लेंगे ट्रेनिंग के बाद। लेकिन नहीं, हमें घर से निकल के करना है। घर से निकल के क्यों करना है? क्योंकि जिस तरह से हमारे घर पे शुभ काम होता है, तो क्या हम कॉल पे बुलाते हैं? अच्छा, कितने ऐसे साथी हैं यहाँ पे कि घर पे कोई शादी हो रही होगी या फिर कोई बहुत ही ज्यादा शुभ काम हो रहा होगा, और आप अपने सभी सम्मानजनक दोस्तों को कॉल पे बुलाएंगे? कितने लोग कॉल पे बुलाएंगे? प्लीज हाथ ऊपर करके बताइए। मुझे हाथ एक भी नहीं दिख रहा है। मतलब कोई भी कॉल पे अपने घर के शुभ काम के लिए कोई भी कॉल पे नहीं बुलाने वाले। हम क्या करने वाले हैं? हम बकायदा कार्ड छपवाते हैं, छपाते ही नहीं, हम कार्ड छपवाते हैं और ससम्मान जाकर देकर आते हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि पता है वहां पे कोई 4 सवाल नहीं करेगा, 4 शुभकामनाएं देंगे और फिर ये बोलेंगे कि, और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड का यूज करते हैं हम, कि आपके आशीर्वाद के बिना ये प्रोग्राम सफल नहीं होगा, मेरे घर का। ये चीजें हमें बहुत पहले से पता है ना? हमें पता होती है, तो हम इन सारे शब्दों का यूज करते हैं। लेकिन जहां इस बिजनेस में इनविटेशन करने की बारी आती है ना, तो हमें डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि असली महाभारत ना तब पता चलता है जब हम फील्ड में उतरते हैं। है ना? रिया मैडम ने, टीना मैडम ने, राखी मैडम ने, सबने बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी फ्राइडे, और क्या बोला? इनविटेशन ऐसे करना, इनविटेशन वैसे करना। लेकिन जब हम फील्ड में उतरते हैं तो सामने वाला तो 4 सवाल करता है, और उस सवाल से हमें लगता है डर। और डर क्यों लगता है? डर इसीलिए लगता है क्योंकि हमें इनविटेशन की टेक्निक अच्छे से नहीं आती है। अगर इनविटेशन की टेक्निक अच्छे से नहीं आती है, तो हम, अगर आती है तो बेशक हम कर सकते हैं, और अगर नहीं आती है तो उसका एक समाधान है। हम अगर नए हैं, हमें थोड़े अच्छे से नहीं आता इनविटेशन करना, तो हम अपने सीनियर के साथ तो जा सकते हैं। यस और नो? अब कुछ ऐसे भी साथी होंगे जिनको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए और फिर भी डर लगता है। होता होगा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, 5-6 महीने गुजर जाते हैं बिजनेस में, फिर भी डर लगता है। तो डर अगर लगता है, तो डर को दूर करने की जवाबदारी किसकी है? हमारी खुद की है। हमें ही दूर करना पड़ेगा, हाँ या ना? अब ये दूर कैसे होगा? आइए समझते हैं। ये जो डर है कि मैं इनविटेशन करने जाऊंगा, सामने वाला 4 सवाल करेगा, ये डर दूर कैसे होने वाला है, इस पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जैसे मैं किनका भी एक जन का यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलिए, मुझे गायत्री मैडम ही सामने दिख रही है, ठीक है, तो मैं गायत्री मैडम का एग्जाम्पल ले रही हूँ। गायत्री मैडम की अगर मैं बात करूं, अगर वो इन्विटेशन पे जाती है, ठीक है,
गायत्री मैडम हमारी न्यू रैंक अचीवर है। मैं अगर उनकी बात करूं, अगर वो इनविटेशन पे जाती है और वो किसी डॉक्टर को अगर इनवाइट करती है, सही है, तो डॉक्टर गायत्री मैडम से क्या पूछने वाला है? गायत्री मैडम से ये तो नहीं पूछने वाला ना मैडम ओपन हार्ट सर्जरी कैसे करते हैं, मैडम अगर फ्रैक्चर हो गया आपका पैर तो उसमें प्लास्टर कैसे चढ़ाते हैं, ये सब पूछता है क्या गायत्री मैडम अगर आप किसी डॉक्टर को इनवाइट करने जाते हो तो? नहीं ना, नहीं करता। सही है, आप अनम्यूट नहीं हो पाएंगे, कोशिश मत कीजिए, सिर्फ हाथ ऊपर करके बता दीजिए। मतलब आप अगर इनवाइट करने जाएंगे तो आपसे वो ये सब सवाल नहीं करेगा, अपने डॉक्टरेट के सवाल नहीं करेगा, वो बस यही पूछेगा टाइम क्या है, आपका जो शो हो रहा है या आपका जो फंक्शन हो रहा है वो किस मोटिव से हो रहा है, आप क्यों कर रहे हैं, मुझे वहां से क्या बेनिफिट होगा, यही सब ना क्वेश्चन करेगा। और इनविटेशन के दौरान ये सारी चीजें गायत्री मैडम को आनी चाहिए। अगर गायत्री मैडम को आती है तो उनको डर नहीं लगेगा, वो इनविटेशन के लिए निकल जाएंगे। लेकिन गायत्री मैडम अगर नहीं निकल रही है तो एक ही चीज है, उनको लगता है डर। और ये डर को लेकर ही आपके मन में चलता होगा ना, मेरे सारे एसोसिएट्स इनविटेशन क्यों नहीं करते हैं। वो हमें बोल नहीं पाते कि मैडम 8-6 महीना हो गया है, अभी भी सीनियर को अगर मैं बोलूंगा लेके जाने के लिए इनविटेशन के लिए तो शर्म आएगी, और खुद को नहीं आता इनविटेशन करना, डर नहीं हटा रहे हैं, इसीलिए इनविटेशन नहीं हो रहा है। और लास्ट में जब शाम को रिपोर्टिंग आती है तो 40 इनवाइटी 50 इनवाइटी की रिपोर्टिंग आती है हमारे पास, यस और नो? लेकिन जब हम हॉल में नजर घुमा के देखते हैं तो कितने अचीवर रहते हैं, सॉरी कितने इनवाइटी रहते हैं? बहुत मिनिमम। जिससे क्या समझ में आता है, या तो हमारे पास जो रिपोर्टिंग है वो फेक आई है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, डरना नहीं है निकलने से पहले। 4-5 ही सवाल करेंगे वो, और वो 4-5 सवाल के जवाब हमारे पास होने चाहिए, यस और नो? लोग इस बिजनेस में सफल तो होना चाहते हैं मगर इन्विटेशन नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे, इवन मेरे टीम में भी ये सोच थी। मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, मैडम इनविटेशन करने जाएंगे सैटरडे तो एक बार घर जाना ही है, सही है, और अगर वो प्लान देखने आ गया तो फॉलोअप करने भी घर जाना ही है, तो 2-2 बार घर क्यों जाए? हम एक काम करेंगे, इनविटेशन नहीं करेंगे, सीधा प्लान दिखाएंगे और उसका डिसीजन सुन के वापस आ जाएंगे। ये चीज मेरी टीम में भी थी, मेरे नेटवर्क में भी थी। फिर धीरे धीरे इन चीजों को ठीक किया गया। कैसे? मुझे एक बात बताइए, आप एक जन के लिए तो 1 to 1 दे सकते हैं, लेकिन वो बंदा 50 की टीम बन गई, अगर सिल्वर बन गया तो 50 लोग के लिए आपके पास 50 घंटे नहीं है ना दिन में, कि आप 50 घंटे देकर उस बंदे को सर्विस दे सके। तो सीनियर 50 आपके इनवाइटी के पास जाए, उससे अच्छा है हम अपने 50 इनवाइटी को हॉल ले आते हैं ना, यस और नो? क्योंकि अगर इस तरह से काम करेंगे तभी हमारा बिजनेस एक सही रास्ते पर जाने वाला है। आइए आगे चलते हैं। सफल होने के लिए लोगों को अपने विचार पहुंचाने वाला ही सफल होता है। आज जितने भी लोग सफल है वो इसलिए सफल है क्योंकि उनके पास कोई प्लान था, उनके पास एक सोच थी, उनके पास एक विचार था। जैसे अंबानी जी विमल की इंडस्ट्री से चालू किया था, हम सबको पता है, यस और नो? धीरे धीरे विचार रखते गए, आज रिलायंस टेक्सटाइल्स, रिलायंस केमिकल्स, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, जियो, यस और नो? कितने सारे बिजनेस फैलाते गए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सोच आई उनके पास, उन्होंने जनता तक रखा, उन्होंने हो सकता है बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास रखा होगा, यस और नो? विचार नहीं रखेंगे, सोचिए अंबानी जैसा बड़ा व्यक्ति अगर आज अपने बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं तो वो जनता तक विचार रखते हैं। मैं ये लॉन्च, हमें पता चलता है ना कि अब रिलायंस इसमें कदम रख रहा है, अब रिलायंस उसमें कदम रख रहा है। अभी अदानी बहुत ज्यादा फेमस थे, यस और नो? क्यों? क्योंकि अदानी अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो छोटे बिजनेस है वो उनको खरीद के उनको बड़ा बना रहे हैं। मतलब वो भी अपना विचार रख रहे हैं। नेताओं की अगर बात की जाए, जो पॉलिटिशियंस है वो क्या रखते हैं, लोगों तक विचार रखते हैं अपने, यस और नो? कि अगर मैं जीत गया तो मैं ये करूंगा। अब वो होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल वो क्या करते हैं, अपने विचार रखते हैं। अभिनेता की बात करूं, कोई पिक्चर लॉन्च होती है तो हमें कैसे पता चलता है? पिक्चर कंप्लीट करने के बाद वो प्रमोशन करते हैं उस चीज का, यस और नो? बिना प्रचार के, बिना प्रमोशन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हमारे बिजनेस की भी अगर मैं बात करूं, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने विचार लोगों तक रखना पड़ेगा। इनविटेशन में आप क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, हम कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। जब हम इनविटेशन करने जाते हैं ना, तो वो हमारे शब्दों को सुन के नहीं आता, वो हमारे कॉन्फिडेंस को देख के आता है।
लेकिन अगर हम खुद अगर बहुत ज्यादा डरे हुए रहेंगे, सहमे हुए रहेंगे कि आ जाना, अगर आप आ गए तो कम से कम मेरा एक इनवाइटी वहां पर दिखेगा। बोलते हैं ना कि चेहरा दिल का आईना होता है। हमने अगर अपने चेहरे से दिखा दिया कि हम किस वजह से उन्हें बुला रहे हैं, क्यों? क्योंकि जिस समय हम इनवाइट करने जाते हैं ना, उस समय वो व्यक्ति ये नहीं देखता कि उनका प्रॉफिट है। उनका प्रॉफिट तो तब है जब वो हॉल में आके बिजनेस प्लान देखते हैं, है ना? लेकिन जब आप इनवाइट करने जा रहे होते हैं ना, तो उस व्यक्ति को यही लगता है कि आप उसे ना अपने मतलब से बुला रहे हैं। बस उसी चीज से हमें बचना है। हमें ये बताना है कि उस सेशन में, मतलब संडे हमारे हॉल में आकर प्लान देखने में उस व्यक्ति का क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर इस बेनिफिट को हमने बता दिया तो वो बंदा डेफिनेटली आएगा। पिछले बार भी जब सैटरडे मुझे मिला था मौका, मैंने यही बोला था, सामने वाले का बेनिफिट बताएंगे तो पक्का आएगा, अपना बेनिफिट बताएंगे तो कभी नहीं आएगा। हमें ये बताना है कि आप अगर आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। आप, अगर मैं आप सभी की बात करूं, आप किस जगह खड़े रहेंगे? जहां आपको बेनिफिट मिलेगा वहीं तो खड़े रहेंगे, या सोनो? बिना बेनिफिट के कोई व्यक्ति खड़ा रहता है क्या? नहीं, बेनिफिट मिलना जरूरी है। तो हम तो पुराने लोग हैं, तो वो तो नया व्यक्ति है। उस नए व्यक्ति को हमें इंपॉर्टेंस बतानी है, और अगर हमने इंपॉर्टेंस बता दिया तो वो व्यक्ति डेफिनेटली हमारे हॉल तक आने वाला है। आइए आगे चलते हैं। अब ये बातें पुरानी भी है, लेकिन मैं एक बार फिर से, क्योंकि सेशन फिर से मिला है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते चलते हैं। सही है? कभी भी लिस्ट अचानक से नहीं निकलती है। सबसे पहले अपनी लिस्ट को छांटना पड़ता है, एक फिल्टर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सीधा हम बिना सोचे समझे इन्विटेशन पे नहीं निकल सकते। हमारे पास 8-10 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए हाथ में। यस और नो? जितने लोगों की, 25 लोगों की, 50 लोग की, जितने को भी हम इन्वाइट करना चाहते हैं, एक शॉर्ट लिस्टेड फिल्टर। हम घर पे पानी फिल्टर करते हैं ना, क्यों फिल्टर करते हैं? ताकि हमें शुद्ध पानी मिले। इसी तरह हमें अपनी लिस्ट को भी क्या करना है? फिल्टर करना है, ताकि हमें अच्छी लिस्ट मिले जिसको हम आगे इनवाइट कर सके। उसके बाद सबसे पहली बात, अगर आप इनवाइट करने जा रहे हैं तो फैमिली बैकग्राउंड का जानना बहुत 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 जरूरी है। उनके यहाँ हो सकता है बच्चे हो जो छोटे हो, जिनको अगर मैं बात करूं कॉलेज में हो, 12th में हो, तो आप उस हिसाब से इनवाइट करेंगे। हर व्यक्ति को अलग तरीके से इनवाइट किया जाता है, जिसकी वजह से हमें उनका फैमिली बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर फैमिली बैकग्राउंड पता होगा तभी जाकर हम अच्छे से इन्विटेशन कर पाएंगे। कॉन्टैक्टिंग, अब कॉन्टैक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो जाने से पहले कोशिश करें एक बार फोन पे बात जरूर कर ले, एक बार। अब यहाँ पे कुछ साथी ऐसे भी बोलते हैं कि मैडम अगर फोन पे बात कर देंगे तो मना कर देते हैं आने से, और सीधा घर जाएंगे तो डेफिनेटली मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। लेकिन सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग और कॉन्टैक्टिंग में ये टॉपिक है, इसलिए मैं कवर कर रही हूँ। फोन पे अगर हम एक बार बात कर लेते हैं तो वहां पे ये बेनिफिट हो जाती है कि अगर वो घर पे है या नहीं है हमें पता चलता है। मुझे एक बात बताइए, अगर हमने बिजनेस प्लान नहीं दिखाया है और अगर हम फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति भागेगा, मुझे नहीं लगता। तो सबसे पहले एक बार कॉल करके, दोस्त आप कहाँ हैं? मैं आपके घर के आसपास ही हूँ, इस काम से आया था, आपसे मिलने नहीं आया था, घर के आसपास हूं, मैं इस काम से आया था। तो इस तरह से क्या करना है, हमें कॉन्टैक्टिंग करनी है, और फिर लास्ट में जाके हमें क्या करना है? इनविटेशन करना है। फोन पे नहीं करना है। मैं फिर से क्लियर करूंगी, कॉन्टैक्टिंग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हमें फोन पे इनविटेशन करना है। हमें फोन पे इनविटेशन नहीं करना है, हमें घर जाकर इनविटेशन करना है। आइए चलते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि कॉल्स पे बिल्कुल भी हम इनविटेशन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ होम इनविटेशन हम करने वाले हैं। इनविटेशन के दौरान हमें अपना समय वहां पर कम लेना है, हमें अपने आप को थोड़ा सा बिजी दिखाना है। यस और नो? कोशिश करें 2 लोग जाए इनविटेशन पे तो अच्छा होगा। जितना शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा। ठंड का समय है, जब इनविटेशन पे जाएंगे, चाय, कॉफी, नाश्ता, लंच, डिनर, वो तो सब खिलाना चाहता है, वो सभी खिलाएगा। आपका आपका वो जान पहचान का व्यक्ति है। लेकिन हमें इन सारी चीजों को वहां पर अवॉइड करना है। एक सबसे बड़ी गलती, इस टॉपिक को थोड़ा कवर करते हैं। एक सबसे बड़ी गलती, जब हम सीनियर के साथ जाते हैं, सीनियर ने हमारे लिए इनविटेशन तो कर दिया, लेकिन हमारी गलती क्या होती है? हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं, आओगे ना, कल पक्का आ जाना। ये सारी चीज, गाड़ी में बैठते बैठते भी हम इसी वर्ड का यूज करते हैं, पहुंचना ना भाई, पहुंचना। बार बार इस वर्ड का यूज करना हमारे रिक्वेस्टिंग नेचर को दिखाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? कल आने के लिए उस बंदे से क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर हमने रिक्वेस्ट किया तो वो व्यक्ति नहीं आएगा, ये बात हमें पहले से ही पता है। फिर भी जाने अनजाने ये गलती हमसे होती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे साथी,
ये इस गलती को नहीं दोहराएंगे। आइए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ इनविटेशन, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हॉल में 5 से 6 लोग बैठे तो कम से कम 10 से 13 इनविटेशंस कंफर्म होने चाहिए। यहाँ भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, क्योंकि टीम में काफी सारे हमारे लोग हैं जो ये बोलते हैं मैडम मैंने 8 इनविटेशन किया, मैडम मैंने 7 इनविटेशन किया, लेकिन देखिए ना 2 से 3 लोग ही आए हैं, बाकी 5 लोग नहीं आए। तो यहाँ जो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जिनको 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल 1.5 साल हो गया है, हमें तो समझ आ गया है ना कि एक्चुअल में लॉ ऑफ एवरेज क्या है इनविटेशन का। मैं यहाँ ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर्स से बात करना चाहूंगी। हमें तो पता है ना कि किस तरह से नंबर ऑफ इनविटेशन का ग्राफ होता है। तो हमें हमारे जितने भी नए साथी, इवन नए साथियों को भी इस चीज को समझने की जरूरत है। नंबर ऑफ इनविटेशन के हिसाब से हमारे लोग हॉल पे आते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही जाती है हमारे सिस्टम में कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ना शनि ग्रह का बहुत बड़ा प्रकोप रहता है। उसी समय किसी की दादी मर जाती है, किसी की नानी 4 बार मर जाती है। हम तो मारते ही थे स्कूल टाइम में, मैं सच बता रही हूँ। जब मैडम किसी चीज के लिए बुलाती थी तो मैडम मेरी दादी खत्म हो गई, मैडम किसी चीज के लिए बुला रही तो मेरी नानी खत्म हो गई। तो वो टेक्निक ना जो हम स्कूल में करके छोड़ चुके हैं, वो वाला टेक्निक आजकल लोग हमारे ऊपर आजमाते हैं कि नहीं? आजमाते हैं। मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वो खत्म हो गया, मेरा गाड़ी पंचर हो गया, ये सारे बहाने हम सुनते आ रहे हैं। तो ये सारे बहाने भी मिलेंगे। तो यही कारण है कि अगर मुझे हॉल पे 8 इनवाइटी चाहिए तो 8 इनविटेशन नहीं करना है, कम से कम 20 इनविटेशन करना है। अगर हॉल में 1 इनवाइटी चाहिए तो 5 से 6 इनविटेशन करना है। इस तरह से हमारा एवरेज का ग्राफ क्या होता है, काम आता है। फॉर्मल ड्रेस एंड फॉर्मल नेचुरल टॉक, बहुत सारे जो साथी हैं हमारे वो ये देखते हैं, मैंने देखा है कि डेली ड्रेस कोड में निकलने की आदत है, तो सैटरडे भी हम क्या करते हैं, टाई में ड्रेस कोड में निकल जाते हैं। साथियों सैटरडे टाई नहीं लगानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफी सारे लोग एमएलएम के नाम पे जज कर लेते हैं। तो सैटरडे कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल पैंट इसे पहने। लेडीज की बात करूं तो कुर्ती पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, जिसपे भी आप कंफर्टेबल है। ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल दिखने चाहिए हम, कि हम किसी चीज के लिए अगर इन्विटेशन करने जा रहे हैं तो हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं और हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेबल लगने चाहिए हम। आगे चलते हैं। गुड टाइम फॉर इन्विटेशन, जो सही समय माना जाता है इन्विटेशन का, क्योंकि अगर हमें मैन कैटेगरी में काम करनी है तो सिर्फ वाइफ को बुला के कोई मतलब नहीं है, उनके हस्बैंड को भी बुलाना पड़ेगा। और हस्बैंड जो है वो 11 बजे 10:30 बजे निकल जाते हैं, यस और नो? तो गुड टाइम जो होता है इन्विटेशन का, अगर आपको जॉब पर्सन से मिलना है तो उनके ऑफिस टाइम से पहले उनके घर पे जाके मिलना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। मैन कैटेगरी फिर से बात करते हैं। डिसीजन पर्सन को साथ में बुलाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं अपने सिर्फ दोस्त को बुला लूं जो 20 साल का है, या मैं अपनी दोस्त को बुला लूं जो एक हाउसवाइफ है, तो ज्यादातर देखा गया है कि हाउसवाइफ और जो बच्चे होते हैं ना, वो डिसीजन किसके ऊपर टाल देते हैं, अपने पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं, या वाइफ होगी तो अपने हस्बैंड के ऊपर डाल देते हैं। तो हमें ना डिसीजन पर्सन को भी साथ में बुलाना है। और सारी चीजों को बताने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है, कला फ्री है या नहीं है, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमें करना है। बहुत बार समझाने के बावजूद भी हमारे साथी ये गलती करते हैं कि वो सबसे पहला ये क्वेश्चन करना भूल जाते हैं। वो सबसे पहले पूरी कथा सुनाएंगे और उसके बाद जब बंदा बोलता है कि मैडम मैं तो नहीं आ सकता, तब उनको याद आता है कि रिया मैडम ने बोला था कि सबसे पहले तो ये पूछना है कि कला फ्री है या नहीं है। हम अपना ही एनर्जी बचाएंगे, हम अपने बिजनेस में अपने इन्विटेशन को ही अच्छा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, कि आप कल फ्री है या नहीं है। डूज एंड डोंट्स की बात करूं तो मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं चाहूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कवर किया था इन चीजों को। कंपनी का नाम, दाम, काम हमें नहीं बताना है, हमें ग्रुप में इन्विटेशन नहीं करना है, सेम एरिया के लोगों को एक साथ नहीं बुलाना है, और सबसे पहली बात, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो बंदा नहीं आने वाला है। तो उसकी जगह हमें क्या बोलना है, 21st सेंचुरी की अपॉर्चुनिटी है, इवेंट है, फंक्शन है, इंफॉर्मेशन है, एक गैदरिंग हो रही है, इन सारे अच्छे अच्छे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी क्या काम करती है, आप क्या काम करते हैं, तो भाई काम कुछ नहीं है। हम जैसे पिक्चर जाते हैं तो ऑडियो विजुअल एक शो होता है, वो हम देखते हैं ना, इसी तरह से ऑडियो विजुअल शो होने वाला है, केवल हमें देखना है।
कोई बोलेगा वहां जाके कुछ पैसे वैसे लगेंगे क्या, तो एक बहुत अच्छी लाइन का आप यूज कर सकते हैं, जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते, जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते। आप ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है तो कैसे करना है, 1 बाय 1। जैसे हमारे घर में शुभ काम होता है तो कैसे हम घर पे जाके 1 बाय 1 इनविटेशन करते हैं, वैसे इनविटेशन हमें करना है। रिक्वेस्ट नहीं करनी, हमें प्रायोरिटी समझाना है। मैंने बोला ना, अगर आप वहां पर, अगर हम सभी अपने इनवाइटी को बेनिफिट बताएंगे कि क्यों आना है, वो पक्का आएगा। इनवाइटी इसीलिए नहीं आता, हम अपना बेनिफिट बताते हैं वहां जाके, नहीं बताते लेकिन चेहरे से दिखता है, सही है। तो हमें क्या करना है, उनका बेनिफिट बताना है। आइए आगे चलते हैं। कुछ प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, हम टीचर्स को इनवाइट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं, जॉब पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। हमारा बिजनेस ऐसा बिजनेस है, हम हर एज ग्रुप के और हर प्रोफेशन के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, यस और नो। जैसे मैं, चलिए कुछ कंपनियों को अगर मैं कंपेयर करके देखूं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं मार्केट पे जो एमएलएम की है, लेकिन वो सिर्फ मेडिकल सेक्टर पे काम करती है। तो आपको पता है उनका टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट सिर्फ ये रहता है, बीमार लोग खोजो। सिर्फ वो बीमार लोग ही खोजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल वाली कंपनियां हैं, यस और नो। तो उनका प्रोडक्ट किसके पास बिकने वाला है? जो बीमार है, सही है। इसके बाद एक और कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ काम करती है। इसीलिए क्योंकि उनका जो बेचने वाला प्रोडक्ट है वो एजुकेशनल प्रोडक्ट है। तो उनका जो टारगेट मार्केट रहता है वो 16 साल के बच्चों से लेकर सिर्फ 30 साल के बच्चों तक रहता है। क्योंकि प्रोडक्ट रिगार्डिंग चीजें हैं, बच्चों के पढ़ाई रिगार्डिंग चीज है। तो जो पढ़ाई वाले प्रोडक्ट्स है उसको कोई 30, 35, 40 साल का व्यक्ति तो नहीं लेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी करियर सेट हो चुका होगा जिस भी फील्ड में, यस और नो। तो सबसे पहली बात तो हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे पास लाइफस्टाइल केयर, पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम हर कैटेगरी के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, यस और नो। तो सबसे पहले सेफ शॉप ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, तो एक बार जोरदार तालियां मैं सेफ शॉप के लिए भी चाहूंगी कि इतनी अच्छी कंपनी है जिन्होंने क्या किया है, हर तरह के लोगों को शामिल करने के लिए हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास लाके रखे, यस और नो। आइए आगे चलते हैं। हम इनविटेशन पे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन आज इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है हमारे इनविटेशन खराब इसीलिए भी होते हैं क्योंकि कुछ गलतियां हम करते हैं, हम रिमाइंडर कॉल नहीं करते। हम बिल्कुल रिमाइंडर कॉल नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने अपने हॉल में हमारे एक एसोसिएट से पूछा था, इनवाइटी कम क्यों आए? तो बोला मैडम पता नहीं क्यों, मैंने इनवाइट तो किया था बट नहीं आए। अच्छा रिमाइंडर कॉल किया था? नहीं मैडम वो तो करना मैं भूल गया था। तो अगर हम रिमाइंडर कॉल नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति क्यों आएगा? वैसे भी ठंड का समय है, वो तो सुबह सुबह सो रहा होगा, आपके कॉल करने से तो वो उठता है, यस और नो। इनवाइटी को हॉल तक लाने का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये रिमाइंडर कॉल, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिमाइंडर कॉल पे भी क्या बोलना है, आ जाना ना, आ जाइएगा ना, ये सारी चीजें नहीं बोलनी है। रिमाइंडर करेंगे तो एक ही चीज बोलना है, मैंने जो आपको कार्ड दिया था उस कार्ड को लेकर जरूर आना, वरना वहां एंट्री में दिक्कत हो सकती है। कार्ड से रिगार्डिंग बात करनी है, आपने बात भी कर ली और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि उनको 10:30 बजे से पहले हॉल में पहुंचना है, सिंपल सी बात। आइए आगे चलते हैं। अब मैंने तो कर दिया, मैंने क्या कर दिया, रिमाइंडर कॉल कर दिया, लेकिन हम बुलाते हैं 10:30 बजे और खुद पहुंचते हैं कितने बजे? 11 बजे। अभी तो शर्मा सर ने, मैं चाहूंगी शर्मा सर के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए, इतना कड़ा करके रखे हैं यहाँ दुर्ग सिस्टम में सभी को। क्योंकि अभी पता है कि 10:45 तक अगर एसोसिएट नहीं आए तो गेट बंद हो जाता है, ऐसा और नो, दुर्ग सिस्टम के लोगों को पता है। ये कड़ाई जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है और सही बात है। 10:45 मैं सभी को बताना चाहूंगी, दुर्ग सिस्टम में अगर 10:45 के बाद कोई भी व्यक्ति, क्योंकि 10:30 तक इनवाइटी आता है, तो चलिए थोड़ा सा और लेट हो गया तो 10:45 तक अगर कोई एसोसिएट नहीं आते हैं तो एसोसिएट के लिए दुर्ग सिस्टम का जो डोर है वो क्लोज हो जाता है। अगर आप 11, फिर आप 11 बजे आइए, 11:30 बजे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एंट्री, आपके जो इनवाइटी है उनको एंट्री मिलेगी, लेकिन शर्मा सर 10:45 के बाद एसोसिएट को एंट्री नहीं देते। पूरा प्लान तक
हमारे यहाँ के दुर्ग सिस्टम के एसोसिएट अगर 10:45 के बाद आते हैं तो पूरे प्लान भर वो बाहर खड़े रहते हैं, जिस भी वजह से। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एक वजह मिल गया है, मैडम लेट क्यों हुए, वो इनवाइटी को लेने गया था इसीलिए लेट हो गए। तो दिख गया अगर इनवाइटी लेट कर रहा है तो बेटर ये है कि उस इनवाइटी को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप उस इनवाइटी की वजह से 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, यस और नो। तो हॉल का जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो होता है 10 बजे, यस और नो। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप इनवाइटी के साथ भी आ रहे हैं तो 10:30 बजे, 10:45, क्योंकि 10:45 के बाद तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, वो तो फिर सर का आदेश है हमें कि 10:45 के बाद हॉल के अंदर एंट्री देनी ही नहीं है, यस और नो। आगे चलते हैं। ड्रेस कोड में आना है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगी, जो लोग नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपका प्रोडक्ट आ गया है तो प्लीज आप उस प्रोडक्ट को सिलवा लीजिए जितना जल्दी हो सके। ड्रेस कोड में हम अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो ड्रेस कोड सिलवाना बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर हम साड़ी में आ रहे हैं, हम नॉर्मल जीन्स में आ रहे हैं, हम नॉर्मल स्लीपर्स पहन के आ जा रहे हैं, तो आपके गेस्ट के ऊपर आपकी ही छवि खराब होती है। कैसे खराब होती है? वो वहां बहुत लोग को देखता है तो वो दूसरे को देख रहा है तो बहुत अच्छा वेल सूटेड बूटेड है, लेकिन वो जिसके साथ आया है वो आपको देख रहा है तो आप तो साड़ी में है, आप सूट में है, आपने ड्रेस कोड नहीं पहना है, तो वो वहां पे कंपैरिजन करता है। तो कोशिश करें, प्रोडक्ट तो आ जाता है ना 1 हफ्ते के अंदर, यस और नो। तो ज्यादा से ज्यादा सिलवाने में चलिए 1 महीना और 2 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है हमें ड्रेस कोड के अंदर आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके इनवाइटी अगर समय से आ जाते हैं तो बढ़िया, गेस्ट की एक तारीफ जरूर कर दीजिए। हो सकता है आपको उनका ड्रेस अच्छा लगा हो तो ड्रेस की तारीफ कर दीजिए। अगर वो हॉल के अंदर आ गए हैं, समय से आ गए हैं, तो उनके पंक्चुअलिटी की तारीफ कर दीजिए। अरे वाह क्या बात है, आपको तो मैंने 10:30 बोला था, आप एकदम टाइम से आ गए। तारीफ सभी को अच्छी लगती है, सोनो। अगर कोई हमारी तारीफ करे अच्छा लगता है, नहीं लगता है? तो जब हमें अच्छा लगता है तो हमारे गेस्ट को भी अच्छा लगेगा। जैसे ही गेस्ट आते हैं, कॉमन रेपो कोशिश कीजिए, कॉमन रेपो। अगर टीचर है तो वहां किसी अपने टीचर सीनियर लीडर से मिलवा दीजिए, अगर वो स्टूडेंट है तो किसी एक स्टूडेंट लीडर से मिलवा दीजिए, और नहीं है कॉमन रेपो के लोग तो अपने किसी भी एक अपलाइन लीडर से मिलवाए बगैर उनको चेयर पे नहीं बैठाना है। हम ये गलतियां करते हैं, वो आके वैसे ही कंफ्यूज रहता है कि क्या होने वाला है, यस और नो। अगर आप सीनियर से मिलवा देते हैं ना तो सीनियर सर एक क्लियरिटी दे देते हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है, तो वो थोड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं उस हॉल में। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। गेस्ट से रजिस्टर में एंट्री कराएं। बहुत सारे ऐसे साथी है हमारे, आपके भी लोकल सिस्टम में ये इशू होता होगा। क्या करते हैं, तुम अंदर जाओ बोल देते हैं हम इनवाइटी को, और रजिस्टर में एंट्री खुद करने लगते हैं, यस और नो। तो रजिस्टर में एंट्री हमें नहीं करनी है, रजिस्टर में जो एंट्री है वो हमें हमारे गेस्ट से करवानी है, और प्लस कार्ड भी वहां पर सबमिट करना है। आगे चलते हैं, सीनियर से मिलवाए, ये हमने कवर कर दिया। कोशिश करें, क्योंकि नया व्यक्ति ना पहली सीट में बैठने के लिए थोड़ा सा झिझकता है, नहीं मैं पीछे बैठूंगा, नहीं ना मैं पीछे बैठूंगा ना, तो कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके फ्रंट की चेयर में बैठाए, क्योंकि पहली 4 से 5 जो रो होती है ना, उसमें क्या होता है, जो प्रेजेंटर का जो लिंक होता है वो पहली 4-5 रो के लोगों से बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। तो कोशिश करें कि पहली चेयर पे बैठाए, शुरुआती चेयर्स पे बैठाए। मोबाइल खुद का भी ऑफ करे और गेस्ट का भी ऑफ करवाए एक समय के बाद। गेस्ट का तो तुरंत ऑफ करा दीजिए, और हमारा मोबाइल मुझे ऐसा लगता है 11:15 तक ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि 11 बजे प्लान चालू हो गया। अब 11:15 को अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो वो ना आराम से 15-20 मिनट बाद ही आता है, मतलब वो 12 बजे आएगा। अब 12 बजे आएगा तो प्लान तो 1 घंटे का खत्म हो गया, उस व्यक्ति को क्या समझ आने वाला है, यस और नो। कोशिश करें हमारा मोबाइल जितना हो सके ऑफ करें। दूसरी चीज, गेस्ट ये देखते हैं कि हम हमारी जो हरकत है प्लान के दौरान वो कैसी है। हम सीट पे बैठे रहते हैं, हमारे किसी इनवाइटी का कॉल आता है, भरे प्लान से हम उस सीट से उठ के बाहर निकलते हैं और हम बात करने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अगर वहां पे ये बोला गया है कि बीच में उठकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो वो इनवाइटी के लिए बाद में, हमारे लिए पहले है। क्यों? क्योंकि इनवाइटी तो वहां नया आया हुआ है,
वो तो वैसे ही डरा होता है, वो तो वैसे ही प्लान देख रहा है, तो वो उठने वाला नहीं है। लेकिन हम उठकर ये बता देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेज से तो जिसको बोलना था उसने बोल दिया, हम तो उठ के जाएंगे। हो सकता है ये गलती हमसे नादानी से हो रही हो, लेकिन आज इसे हमें सुधार करना पड़ेगा। कारण हम उठ के जाते हैं ना, तो हमारे इनवाइटी ये देख लेता है कि हाँ, उठकर जा सकते हैं, तो वो फिर उठकर जाने की हिम्मत करते हैं। और हम सभी को पता है, अगर हॉल में एक बंदा उठता है तो प्लान से ध्यान हटता है और टोटल ध्यान किसके ऊपर जाता है? जो उठकर जा रहा है। यस और नो? तो हम अपना ही प्लान खराब कर रहे हैं, हम अपना ही बिजनेस खराब कर रहे हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ जितने भी साथी हैं, ब्रॉन्ज एंड अबव है, कोर लीडर है, जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो प्लीज मोबाइल ऑफ रख दे। एक बार अगर प्लान चालू हो गया तो प्लान चालू होने के बाद बार बार चेयर से उठ के हॉल में प्लीज हलचल नहीं करेंगे। आइए आगे चलते हैं। प्लान स्टार्ट होने पर तालियों के माध्यम से समर्थन दे। कुछ लोग कैसे ताली बजाते हैं पता है? ताली बजाने बोलेंगे तो ये फोन है, ये फॉर एग्जाम्पल फोन है और ये मेरा हाथ है। कुछ लोग ऐसे ताली बजाते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे, आवाज तो आ नहीं रही है मुझे लगता है ऐसे ताली बजाने से, बस हम ताली बजाने की एक्टिंग करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपने पर्स रखे हुए हैं अपनी गोद में, उसी को बजा रहे हैं। यस और नो? मतलब तालियां बजाने का मतलब ये होता है, इस तरह से आवाज आनी चाहिए। यस और नो? जिससे कंपन उत्पन्न होता है, एक बढ़िया एनर्जी निकलती है हमारी तालियों से। यस और नो? तो ताली तो दोनों हाथ से बजानी चाहिए। ये क्या हम फोन से ताली बजाते हैं? यस और नो? मैं देखती हूँ पीछे से काफी सारे साथी तो ताली नहीं बजाते हैं। क्यों? बाजू वाला बजा रहा है ना, अपने को बजाने की क्या जरूरत है? यस और नो? तालियां बजाना है, सभी का समर्थन होना चाहिए तालियां बजाने के लिए। टेस्टोमनी में जो साथी जाते हैं वो कोशिश करें कि लास्ट में 2 लोगों को छोड़कर, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो तो माहौल बांधते हैं, लास्ट में 2 लोगों को छोड़कर केवल और केवल अपना नोट बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ, वर्तमान में कहाँ रहता हूँ, बिजनेस को कितने दिन से किया और यहाँ मेरी कितनी इनकम हुई है। दैट्स इट। यस और नो? और टेस्टिमनी में जाने से पहले मैं ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बट फिर भी यहाँ कर रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में हमें टेस्टिमनी में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि 40,000 का अगर 40 लाख हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा इन्वाइटी और हमारी छवि तो बाद में, हमारी वजह से दूसरे का भी बिजनेस इफेक्ट होता है। यस और नो? काफी सारे लोकल सिस्टम में ये प्रॉब्लम होती होगी, टेस्टिमनी के बीच में थोड़ा सा लड़खड़ा जाना, गलत शब्द बोल देना। कोई बात नहीं, गलतियां सभी से होती है, लेकिन हम कोशिश करें कि अगर थोड़ा सा हम नए हैं टेस्टिमनी देने के समय, तो थोड़ा सा क्या कर ले, रिहर्सल कर ले। आइए आगे चलते हैं। राउंड द टेबल। अब जैसे ही प्लान खत्म हुआ तो राउंड द टेबल होता है, तो हम भागते हैं इनवाइटी के पास, बाद में भागते हैं, हम अपने सीनियर के पास भागते हैं कि नहीं? मैडम आओ मेरे साथ बैठो, मैडम आओ मेरे साथ बैठो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मत भागिए। सीनियर आपके पास खुद आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने बंदे के साथ, फॉर्म तो सभी के पास होगा। यस और नो? अपने बंदे के साथ ये 4 क्वेश्चन हम खुद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा? मैडम जानकारी तो पूरी देख ली, प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा? ये नहीं पूछना है कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, दोनों में से एक चीज बोलेंगे। प्लान में बिजनेस अच्छा लगा या प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा? क्या बात है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा था। क्या बात है, आपको बिजनेस अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा था। वो जो बोलते हैं उनके हाँ में हाँ मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अच्छा लगा है तो आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे? तो ज्यादातर लोग पार्ट टाइम ही बोलते हैं। हाँ, मैंने भी पार्ट टाइम ही शुरुआत किया था, सोचा संडे संडे 2 घंटा कर लूंगा। तो बढ़िया, अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो ये हमारा फॉर्म है, आपने फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद क्या बोलेंगे? इस फॉर्म को आप अपने हाथों से भरेंगे या मैं भरने में मदद करूं? अब इस फॉर्म को नहीं भरने के लिए या फिर भरने के लिए यहां से डिस्कशन चालू होती है। क्लियर है? लेकिन ये 4 सवाल करने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो ये 4 सवाल लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 सवाल अगर मैं कर सकती हूं, अगर लीडर्स कर सकते हैं, तो क्या हम सभी ये 4 सवाल नहीं कर सकते? ये 4 सवाल करने में ना हॉल में जो भगदड़ मचती है ना प्लान के बाद, वो नहीं मचेगी।
ये 4 सवाल अगर हम करेंगे तो सब अपनी चेयर ले लेंगे। आप 4 सवाल करते रहिए, तब तक सीनियर देख लेंगे कौन किनके साथ बैठा है, कौन किनके साथ बैठा है, कौन किनके साथ बैठा है, और जहां हमें हमारे सीनियर की जरूरत है वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगे। यस और नो। और बहुत अच्छा बेनिफिट एक और मैं बता रही हूँ, अगर आप खुद अपने बंदे के साथ बैठते हैं ना, तो वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आपको रखेगा। अरे यार तू तो सिर्फ प्लान देखने के लिए बुलाई थी, ये सारी चीजें बोलता है कि नहीं? अगर आप अपने बंदे के साथ बैठते हैं, अरे यार तुम तो सिर्फ प्लान देखने के लिए बुलाए थे, अब तुम फॉर्म भरने के लिए बोल रहे हो, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं, अभी तो ये नहीं वो नहीं है। ये 4 सवाल के बाद आप उनके पर्सनल क्वेश्चन को सुन के रखिए, ताकि सीनियर आए तो आप बता पाए कि ये मेरी दोस्त है, सर मैंने सारी चीजें बता दी है, फॉर्म भी समझा दिया है, लेकिन ये इन इन समस्याओं की वजह से फॉर्म नहीं भर रहे। आपका भी टाइम बचेगा, वहां सीनियर लीडर का भी टाइम बचता है, अगर हम जवाबदार हो जाते हैं तो। यस और नो। आइए आगे चलते हैं। आखिर क्यू बुक और फॉलोअप टाइम लेकर उन्हें विदा कीजिए। 2 चीज होगी आपके राउंड द सर्कल के बाद, बाकी तो सीनियर हैंडल कर लेंगे। फॉलोअप का सेशन में नहीं लेने वाली हूँ यहाँ पे, समय भी हो रहा है। सही है। राउंड द टेबल के ये 4 क्वेश्चन देख लीजिए, और उसके बाद फॉलोअप के आंसर्स हमें मिलते ही रहते हैं हमारे सीनियर्स के माध्यम से। या तो फॉर्म भरेगा या तो फॉर्म नहीं भरेगा। यस और नो। अगर फॉर्म भर जाता है तो बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। उसके बाद आखिर क्यू का जो बुक है अगर हमारे पास है तो डेफिनेटली उसे प्रमोट कर सकते हैं आप, या फिर कोई भी एक टूल जिसमें लिटरेचर हो, जिससे क्या होता है हमें फॉलोअप का टाइम मिल जाता है। आप इसे पढ़ के रखिएगा। हम आपके घर मिलने कब आए, बिना टाइम लिए विदा नहीं करना है। अगर बिना टाइम लिए हमने विदा कर दिया तो घर जाकर वो टाइम शायद ही देने वाला है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वो संडे आए, आपने टाइम ले लिया कि चलिए आज तो आप आए हैं, आपसे घर पे कब मुलाकात हो सकती है, तो क्लोज क्वेश्चन करना है। आज शाम को मिल ले, पहले तो शाम का ही कोशिश कीजिए। अगर बोलते हैं नहीं नहीं अभी तो जाऊंगा, आज तो पूरा दिन निकल जाएगा फैमिली, तो ठीक है, मंडे कब मिल ले, सुबह मिल ले या शाम मिल ले, क्लोज करें और फॉलोअप का टाइम लेकर ही उठेंगे। अगर हम फॉलोअप का टाइम लेकर नहीं उठते हैं ना, तो वहां पे दिक्कत ये आती है कि हमारा इनवाइटी तो आ गया हॉल तक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी क्लोजिंग अच्छी नहीं हो पाती। आप देखिएगा 7 से 8 गेस्ट आए, आते हैं सभी के आते हैं, 7 से 8 गेस्ट आए, 2 से 3 फॉर्म भरे, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग देखे तो क्या होती है, 0। उसका कारण ये, संडे तक तो बहुत अच्छे से हुआ, संडे तक वो जो सिस्टम सर्कल है वो बहुत अच्छे से चला, लेकिन संडे के बाद जो एक्चुअल प्रोसेस हमें करना चाहिए था, मंडे क्या होता है हमारा फॉलोअप होता है, ट्यूसडे हमारा फॉलोअप होता है, वेडनेसडे हमारी क्लोजिंग होती है। इस चीज को हमने सही तरीके से नहीं किया, और वो सही तरीके से नहीं हुआ, हमने फॉलोअप 48 घंटे के अंदर नहीं किया, तो वैसे भी हमने तो हीलियम गैस भरा था, लेकिन बाहर तो पिन मारने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं ना, तो किसी ने पिन मार दिया होगा उसको। यस और नो। और जितनी हवा थी वो पूरी सेफ शॉप की उसके माइंड से बाहर निकल गई, और पूरी नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई। तो अगर हमारा प्रोस्पेक्ट बिगड़ता है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम अपनी गलतियों की वजह से अपने प्रोस्पेक्ट को बिगाड़ते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो बिजनेस हमारा खराब कर देती है। कहते हैं ना कि पहाड़ों से टकराकर कोई नहीं गिरता, क्योंकि पहाड़ तो सामने दिखता है, बहुत बड़ा रहता है। यस और नो। छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर है ना, ये टाइम पे आना चाहिए, इन्विटेशन के समय कम बोलना चाहिए, समय कम लेना चाहिए, ये छोटे छोटे पत्थर है। इन्हीं छोटे छोटे पत्थर से ना हफट के हम गिर जाते हैं। यस और नो। बस इसी छोटे छोटे पत्थर, जो प्रॉब्लम है हमारे अंदर, छोटी छोटी बिजनेस की छोटी छोटी बारीकियां, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मेरा सेशन हो, बहुत सारी चीजें तो कवर होती है, लेकिन जो चीजें कवर नहीं हो पाती है, बहुत बेसिक रहती है, जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, मैं उन चीजों को सामने रखना प्रेफर करती हूँ। तो आज मैंने वही चीजें रखी जो छोटे छोटे पत्थर है, जिससे हम टकरा के गिर सकते हैं। तो मैं आज यही कहना चाहूंगी कि आज सैटरडे हमारा इनविटेशन का दिन है, हम सभी इनविटेशन के लिए निकले। हम पर्सनली ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो या टोपैज हो, पर्सनली इनविटेशन के लिए निकले, मैं भी निकलूंगी। इनविटेशन अगर हम शानदार करते हैं तो कल संडे हमारा हॉल खचाखच भरा रहेगा, और नो डाउट हमारी क्लोजिंग भी शानदार होगी, क्योंकि हमारे पास हमारा थाईलैंड और नैनीताल का ऑफर चल रहा है, और सीट बहुत ज्यादा कम है। यस और नो। तो चलिए हम सभी नैनीताल क्वालिफाई करेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। मैं रिया कश्यप, अपने सभी आदरणीय गुरु, मैं सबसे पहले चाहूंगी मिस्टर डी एन शर्मा सर जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज जितनी भी
मैंने बताई है, मैं हमेशा बोलती हूँ, सिर्फ बोल में रही हूँ, आप ये मान के चलिएगा कि शब्द उनके हैं, जितनी भी चीजें हैं उनसे ही सीखी है, और वो है इसीलिए इन सारी चीजों को मैं बोल पा रही हूँ। तो मैं चाहूंगी सेकंड पे चाहूंगी, हमेशा मेरे साथ गाइडेंस मेरे जय सर का रहा है, हमेशा वो मेरी गलतियों को क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमेशा बताते हैं। तो मैं चाहूंगी मैं एक बार जय सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होगी। इतने ग्रेट मेंटर्स के साथ हम सभी काम कर रहे हैं साथियों, तो नो डाउट तो फिर मजाल है कि हम सफल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस और नो? तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन को समापन करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब बहुत शानदार बढ़िया रिया मैम, अल्टीमेट। अल्टीमेट रिया जी, बहुत ही शानदार सेशन। थैंक यू सो मच सर। क्या करूं? विविध भारती के होस्ट जय जी, आइए, वेलकम। साथियों नमस्कार। मैं चाहूंगा, बहुत ही कम समय में बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही रिया मैडम की, तो एक बार जबरदस्त दमदार तालियां। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नो डाउट रिया मैडम ने बहुत ही शानदार सेशन रखा, और हर बार कुछ नया लेकर के आते हैं रिया मैडम, हाँ या ना? और आज बहुत बेसिक बातें उन्होंने कहा। मुझे भी इस बिजनेस में 4 साल हो गए दोस्तों। नो डाउट इन 4 सालों का जो तजुर्बा है, रिया मैडम ने बहुत बखूबी, उनका जो एक्सपीरियंस था नया नया ही था, और कुछ नया बातें सीखने को मिला, छोटी छोटी बेसिक, जैसे हम पकड़ पाते हैं कि जब हम इनविटेशन में जाते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है ना चाहते हुए भी, हम समझते भी हैं उन चीजों को, लेकिन कई बार हम सोचते कुछ और है और मुख से कुछ और निकल जाता है। सही है? तो नो डाउट बहुत ही एक एक बातों को उन्होंने कवर किया, तो पुनः एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों समय हो चुका है, अब बारी है हमारे अचीवर